बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथरीना। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह 6.1 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या उनमें हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपके पास, बेटा फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाइज, राइट अ को टर्मिनल एंगल्स एज वेल फॉर ईच वन। तो टोटल 5 हमारे पास एंगल्स हैं, उनमें से 2 नेगेटिव एंगल्स हैं और एक जो है वो आपके 4 जो हैं वो सॉरी 3 जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो हमसे जो डिमांड की जा रही है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स जो हैं वो रहते हैं किसी भी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, और उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स की जो सेपरेशन होती है वो भी किस तरह से होती है उसकी भी डिस्कशन की थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख भी सकते हैं क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से अब जानते हैं कि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से होते हैं और स्ट्रेट कौन से होते हैं। बट उसके बावजूद मैं चाहूँगा यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली मैं कुछ थोड़ा सा गाइड कर सकूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से बिल्ड हो सके। तो जी, एक्स वाई के जो हमारे पास प्लेन्स हैं वो आ चुके हैं जनाब स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो देखें मेरे पास है 65 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन पैटर्न देखना चाहूँ तो वो क्या होगा, 65 डिग्रीज पॉजिटिव एंगल है तो डेफिनेटली अगर मेरे पास ये बेटा वाई एक्सिस हैं और ये जो है वो मेरे पास एक्स का है, ठीक है। तो ये जो 65 है डेफिनेटली लेस देन 90 है। तो हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रेंट 1 है, ये वाला, ये 90 डिग्री या इससे नीचे का है, ये 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्रीज जो हैं हमारे पास वहां तक ये रुक जाता है। एंड देन ऑब्वियसली ये 270 तक है, ठीक है। और फिर इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, पूरा 360 हो जाएगा, एक पूरी रेवोल्यूशन बन जाएगी। तो 65 जो है वो हमें यहाँ कहीं मिलेगा अराउंड, ठीक है। अगर ये इसको आप ड्रॉ करोगे तकरीबन कोई इससे मिलता जुलता आपको ये मिल जाएगा एंगल, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका मतलब जो इसका क्वाड्रेंट है 65 का, ये कौन सा है, ये 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में क्वाड्रेंट 1। और साथ में ही हमें उसने एक और चीज़ कही कि इसका को टर्मिनल एंगल लिखो, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने सिंपली इसमें क्या ऐड करना होता है, 360, ठीक है। तो मतलब जो भी एंगल आपको दिया हुआ है ना उसमें आपने, अब वो माइनस का है चाहे वो प्लस का है, आपने उसमें 360 जो है वो डाल देना। तो ये आ जाएगा 425, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 425 डिग्रीज, ये इसका को टर्मिनल एंगल। 135 पे आ जाएं। जैसे कि यहाँ देखें, अगर मेरे पास लेट सपोज ये y है और ये x एक्सिस है, तो ये 90 डिग्रीज तक का पहला, 180 का, ये 270 का और ये 360 का। तो ये तो 135, ये तो डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये आपको क्वाड्रेंट 1 में तो नहीं मिल सकता, क्वाड्रेंट 2 में ये मिल जाएगा क्योंकि 90 से 180 की रेंज है। सो इसका क्वाड्रेंट 2 है। इसी तरह से इसको देखोगे तो ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है। नेगेटिव एंगल्स जो हैं वो यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे वापस की तरफ नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट्स तो बेटा वही रहने ना, 90 का रहेगा, फिर -180 का रहेगा, फिर -270 का हो जाएगा और ये -360 का हो जाएगा, ऐसी है। तो अगर तो ये क्वाड्रेंट्स इस तरह से बनते हैं तो फिर हम इजीली जज कर सकते हैं कि हमारा -40 जो है वो कहाँ पर है। तो वो डेफिनेटली लेस देन 90 तो है यहाँ पे क्वाड्रेंट 3 में। ये क्वाड्रेंट 1 होगा इसका या 3, ये 3 होगा बेटा। क्वाड्रेंट चेंज नहीं होने, वो 1 2 3 की डायमेंशन वैसे ही रखेंगे। ये आपका क्वाड्रेंट 4 होगा, सॉरी ये भी 3 में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, 270 यहाँ पे मिलता है ना आपको। और ये जो लास्ट वाला है 150, इसको देखते हैं, 150 और ये भी माइनस का है। तो ज़रा यहाँ देखना, ये -90, ये -180, तो -150 वो आपको कहीं मिलता है इस पर्टिकुलर में। तो ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है और ये 4 है, ऊपर भी एक हमने मिस्टेक की है, उसको भी एडिट करते हैं। सो ये 150 आपको यहाँ पड़ेगा यहाँ। तो हम इसको कर लेते हैं क्वाड्रेंट 3। ऊपर हमने जो मिस्टेक की है वो मैं बता देता हूँ आपको जी। ये 40 वाले को हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये क्वाड्रेंट 4 ही रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेते हैं, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे, वो उसी तरह से रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4। सो ये क्वाड्रेंट्स जो हैं वो आपने इजीली यहाँ पर लिख लिए। एक का को टर्मिनल हम लिख चुके हैं। 135 का अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे 135 प्लस 360। ठीक है, तो ये आपके पास को टर्मिनल एंगल जो है वो भी आ जाएगा इसका। इसका को टर्मिनल एंगल बनेगा आपके पास 495, तो वो लिख लें। और इसी तरह से आपके पास है ये वाला नंबर -40, इसका प्लस 360 कर लें। सो ये आ गया 320 डिग्रीज। सेम 270 है बेटा, तो इसमें 360 प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है। ये आ जाएगा आपके पास 570 का को टर्मिनल एंगल नया यहाँ पर। और इसी तरह से -150 जो है उसमें जब आप करोगे इसको -150 प्लस 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 210। ठीक है, सो दैट्स ऑल। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इजीली कंप्लीट कर चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना था कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में वो एंगल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें प्लेन जो है वो अच्छे से बना लेना है ताकि हमें कम्प्लीटली आइडिया हो सके। एंड देन जस्ट राइट द को टर्मिनल एंगल्स। सेकंड चीज़ जो मैंने वहाँ को डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि आपके पास एक सिस्टम होता है जिसे आप बोलते हो डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, और एक और सिस्टम होता है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, कि एक डिग्री जो है वो एक्चुअल में कितने मिनट्स के इक्वल है और एक मिनट जो है वो कितने सेकंड्स पे है। तो अब यहाँ पे उसने कन्वर्जन दे दिया है, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत आसान सा तरीकाकार है इसका, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पार्ट 1 आ जाता है मेरे पास। ठीक है, ये है बेटा 123.456 और ये डिग्रीज, ये देखो डेसिमल में चला गया। तो आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल पार्ट है ना, इसको इससे पहले एक कंप्लीट या होल नंबर है। ठीक है, तो होल पार्ट जो है इसको ऐसे ही छोड़ देना आपने। ठीक है, और यहाँ पे डाल लेना एक प्लस का सिग्नेचर। और पॉइंट जो है आपका डेसिमल पार्ट जो है इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ, 60 के साथ। ठीक है, 60 के साथ ही मैंने क्यों किया, क्योंकि एक जो मिनट है उसमें आपके पास 60 ही सेकंड्स हो सकते हैं और एक डिग्री में 60 ही मिनट्स हो सकते हैं। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो अब मेरे पास जो वैल्यू बनेगी ना वो क्या होगी, 123। ठीक है, प्लस 21, सॉरी 27 पॉइंट, इसको मैं जरा एडिट कर देता हूँ, 27 अगेन फिर से मेरे पास एक डेसिमल आ गया विच इज 36। सो अब आपको क्या करना है, 123 ये डिग्रीज पूरी होगी बेटा, 27 मिनट्स ये पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये डेसिमल पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है जो सेकंड्स के लिए। आपने अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ, 60 के साथ। ठीक है, तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 21.6, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 123 डिग्रीज हैं, 27 मिनट्स हैं और 21.6 सेकंड्स हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि डिग्रीज के लिए आप ये वाला छोटा सा जीरो यूज करते हो, मिनट्स के लिए आप सिंगल स्लैश या हैशेस यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और सेकंड्स के लिए आपको क्या करना होता है, डुअल बजाना होता है। ठीक है, सेकंड मेरे पास है 58.7891, 58 पॉइंट, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर को 58.7891। ठीक है, 58 थोड़ा सा छोटा रह गया है बेचारा, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बेहतर।
जी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बेटर करके लिख लेता हूँ 58। ठीक है, सोल्यूशन पे जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि 58 को सेपरेट रख लेना है यहाँ पे आपने। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट्स के नंबर है ना, 0.7891, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसके साथ, 60s के साथ। तो यहाँ पे आप कहीं पे एडिट कर लेते हैं इसको, रफली आप कर सकते हो। आप पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो ये आ गया 47.34। अगेन देखो मेरे पास फिर पॉइंट में आ गए हैं वो नंबर्स, तो मैं अब यहाँ से क्या करूंगा बेटा, 0.34 को अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, तो 47 तो यहाँ पे आ गया ना, 47 को तो लिख दें। ठीक है, ये मिनट्स हो गए। तो 0.34 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना किससे, अगेन 60 से, तो ये आ जाएगा 20.4। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे कैलकुलेटर्स के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है बेटा आपके पास 90.5678। ठीक है, तो 90s में तो आपके आ गया डिग्रीज का। ठीक है, 0.5678 को आप रफली कहीं पे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 0.5678 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो ये आएगा 0.5678 मल्टीप्लाइड बाय 60, 34 पॉइंट, अगेन वो जीरो में चला गया। ठीक है, तो ये आ जाता है 34 पॉइंट, बट इस पॉइंट के बाद जीरो है, ये याद रखिएगा, पॉइंट के बाद क्या है, जीरो है। तो हम अगर चाहें तो ये 34 जो है इसको लिख के यहाँ पर मिनट्स और 0 सेकेंड्स आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्दर 0.68 वाला ये जो अगेन डेसिमल आ गया, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसके साथ, 60s के साथ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर होगा कुछ 40.8 के करीब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, 40.8 के करीब वो डिजिट है। अगर मैं अगेन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 40.8, तो ये सेकंड्स है। सो इस तरीके से हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अपने डिग्रीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टीएमएस सिस्टम में। और यहाँ से जनाब अब देखें, अब हमें क्या करना है, वापस जाना है। डिग्रीज, मिनट्स और सिस्टम का क्वेश्चन जो है वो अगेन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर। तीन ही पार्ट्स हैं इसमें, और मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से वापस डेसिमल डिग्री के सिचुएशन लेकर आनी है। तो सबसे पहले तो पहले पार्ट की तरफ जाते हैं कि हम रिटर्न किस तरह से जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम यूज करें, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, चीजें मल्टीप्लाई करवाई हैं। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर हमें क्या करवाना होगा, डिवाइड करवाना होगा किसके साथ, 60s के साथ। वेरी गुड। अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि आपके पास ना 65 है। ठीक है, ये तो आपने सेपरेट रख देना, प्लस प्लस का सिंबल लगाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 ये मिनट्स हैं। ठीक है, तो एक मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं। और 15 को हम डिवाइड कर देंगे बेटा कितने पे, 3600 पे। ठीक है, तो अब देखना है अब आपके पास नंबर्स क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आएगा 32 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया 0.53। आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5, और आगे ये इन्फिनिट नंबर आ गया, तो इसलिए मैंने 333 के बाद उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है बेटा वो है 15/3600। तो ये आ गया 0.0041 समथिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो वो वैल्यूज आपके पास एक्चुअल में क्या होंगी, 65 पॉइंट, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5374। और ये मेरा डेसिमल डिग्री जो है वो क्या हो गया,
कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगेन एक और पार्ट करते हैं इसका सेकंड पे, वो है 42 डिग्रीज 18 मिनट्स एंड 45 क्या हो गया बेटा यहाँ पे सेकंड हो गए। ठीक है, सो 42 को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस यूज करेंगे 18 डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरे पास 60 और प्लस 45 डिवाइडेड बाय 3600 में यहाँ पे कर लूंगा। तो अगर मैं 18 डिवाइडेड बाय 60 करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 0.3। ठीक है, यानी 0.3 आ जाता है। ठीक है, तो 45 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3600 पे, ये वैल्यू होगी बेटा आपके पास 0.0125 की। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं 0.3 को भी और 42 को भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42.312, बस 25 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैक्सिमम आपके पास को 3 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट पे एक मेरे पास पार्ट है 78 45 36। 78 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास किस तरह से सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। 78 को एज इट इज छोड़ो, 45 डिवाइडेड बाय 60 एंड अगेन 36 बाय 3600। ठीक है, तो ये जो आपके पास कैलकुलेशन बनेगा यहाँ पे वो देख लेते हैं क्या है। तो 78 को तो आपको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है एंड 45 को आप डिवाइड कर लें 60 पे, ये होना चाहिए 0.75 कुछ। ठीक है, और 36 को जब आप 3600 पे डिवाइड करेंगे ये अराउंड आएगा 0.01। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं, मेरे पास फाइनली आता है 78.76 डिग्रीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा कि हमारे एंगल्स जो हैं वो किस तरह से हम उनके क्वाड्रेंट्स को जज कर सकते हैं, कैसे हम उनका को टर्मिनल एंगल लिख सकते हैं, एंड देन हमने कन्वर्जन किया किसका, डिग्रीज का, किसमें, DMS मींस डिग्रीज मिनट्स और सिस्टम वाले एक नदर सिस्टम में, और उसके बाद हम वापस से चले गए डेसिमल डिग्रीज में। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन जो है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया इंशाल्लाह। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।